नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप जैसा कि जान रहे होंगे कि एक सीरीज फॉर्म में हम जो है परसेंटेज ख़त्म किए हैं और JSM जो है कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। लेकिन बीच बीच में हम एक छोटा टॉपिक डालते हैं जो है पूरे मैथ में जो है कहीं न कहीं आपको ऐसे टपक पड़ेगा एक वो कहते नहीं हैं, वो आता था शक्तिमान, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें कहते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आज का लेक्चर इस पे रहेगा, नंबर सिस्टम पे। आज ही चालू होगा और इसको आज ही ख़त्म करेंगे। और आपका वो JSM चल रहा है वो तो आगे चलता रहेगा, बस इसको जो है आप सेपरेट फॉर्म में देखिएगा और एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन काम का जहाँ जहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में सेपरेटली भी पूछ लेता है कभी कभी, मैं बताऊंगा आगे चल के कहाँ डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, और कभी कभी क्वेश्चन के बीच में दे देगा आपको। तो नंबर सिस्टम इस फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि अब जो है समस्या ना, आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम, विषम, सह अभाज्य संख्या। इसमें कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कि कहाँ से चालू होगा। अच्छा, 2 से चालू होगा, 1 से चालू होगा, 0 से चालू होगा। मुझे लगता है आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा। अभी तक नहीं समझ में आया तो 1-2 बार तो देख ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो नंबर सिस्टम में पहले तो आप देखिए संख्या रेखा। हम पहले जो है संख्या रेखा बनाएंगे। ये होगा आपका संख्या रेखा, ये है आपकी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा जो होता है सब जानते हैं, ये 0 है, यहाँ जो है 0 एक का मिड पॉइंट होगा। अब जब इसके जो है इधर राइट साइड चलेंगे तो यहाँ +1, ये हम संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। अभी आप पहले संख्या रेखा समझिए क्या है कि +1, ये फिर इधर +2, ये +3, ये आपका आएगा +4 और ये डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अब संख्या रेखा के आप बाएं साइड जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, मेरा दायां बायां मैं अपना बता रहा हूँ, ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड। आप जिधर देखिएगा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ जो है संख्या रेखा के जब आप लेफ्ट जाएंगे तो -1, यहाँ पे आएगा आपका -2, यहाँ पे आएगा आपका -3, यहाँ पे आएगा आपका -4। ऐसे ही मतलब कि इन्फिनिटी तक आपका ये जाएगा। ठीक है, ये इधर इन्फिनिटी तक और ये फिर इधर इन्फिनिटी तक। ये आपका ओरिजिन है, मूल। इसके इधर जो है +1 से इन्फिनिटी, यहाँ जो होता है प्लस इन्फिनिटी है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। है ही कुछ नहीं, केवल संख्या रेखा ही तो बनानी है। अब देखिए आपका, अब आपसे कोई प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पहले आ जाए संख्या रेखा आपके दिमाग में, फिर जो है आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए। 0 से बाद, 0 के बाद आप इसको डिवाइड करिए और यहाँ से इसको ले जाइए प्लस इन्फिनिटी तक पूरा। अब इसको आप नाम दीजिएगा प्राकृतिक संख्या। क्या देंगे? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हो गया आपका। अब कोई पूछ ले प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूछ ले आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हमने सीखा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0 उसमें ऐड कर लेंगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटी तक चलेगा। यहाँ 1 से चालू होता था, इसमें 0 और ऐड कर लीजिए, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ चलते हैं। अब जो है आपका पूछिए पूर्णांक संख्या क्या होता है।
पूर्णांक संख्या जो है आप जब बताएंगे तो पूर्णांक संख्या आपका पूरी संख्या रेखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितनी संख्याएं आती हैं ये आपकी जो है पूर्णांक संख्या होती हैं। तो आप कहीं भी चलिए पूरे नंबर संख्या रेखा पर ये सब जो है आपका यहां ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या कहेंगे, संख्या रेखा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आगे प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आएगा पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3। केवल प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर लीजिए, मतलब वो भी जोड़ लीजिए, 0 से स्टार्ट करिए, वो पूर्ण संख्या होती है आपकी। और पूर्णांक संख्या आपको पूछ ली जाए तो पूर्णांक संख्या होगी पूरी संख्या रेखा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो आपकी हैं पूर्णांक संख्या। ये अब बात आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब चलिए, ये तो हो गया। अब हम सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। अब यहाँ हम पहला, ये तो हो गया आपके पहला पॉइंट। अब डायरेक्ट आता है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जहाँ तक पूछ ले, n शुरुआत के 5 7 इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, मतलब कि दूसरी चीज़ पे, वो आपकी है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, ये आपका आया प्राइम नंबर। अब हम सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। थोड़ा सा पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो संख्याएं खुद से कटे या 1 से कटे। 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, तो 1 से कटे और वो संख्या खुद से कटे और उसके अलावा किसी संख्या से ना कटे, फिर वो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी संख्या, जो संख्या 1 से कटे या खुद अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, वो जो है आपका होगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर देखते हैं 2। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल क्या है अभाज्य संख्याओं का, 2 3 5 7 11 13। इसी तरह से आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, इन्फिनिटी तक बढ़ते जाइए, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या 2 केवल 1 से भी 2 कट जाएगा, खुद से 2 से भी कट जाएगा। 3 क्या होगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, यही संख्या जो खुद से और 1 से कटेंगी वो अभाज्य संख्या होगी। इसमें एक चीज़ और पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि आप बता दीजिए, पहली बात तो ये जान लीजिए आप, ये की हो गई आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से चालू होती है, ये आपकी हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, लेकिन एक इसमें और खासियत है कि ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अब कोई क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कोई क्वेश्चन देगा उसमें बीच बता देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए वो नंबर 2 है, 2 लेके चलना है मुझे। तो फिर क्या, इसमें ये भी नोट करिएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इसको यहाँ बता रहे हैं अभी, सम विषम तो हम आगे बताएंगे, उसको फिर यहाँ क्लियर कर देंगे। सम अभाज्य संख्या क्यों लिखा है, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है
मैं अभी सम बता रहा हूँ। पहले ये दो चीज़ें आप जान लीजिए इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सम। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सम अभाज्य संख्या तो भी 2 है। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पे आ जाइए आप। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या होती क्या है, इस चीज़ को पहले जान लेते हैं, फिर जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भाज्य संख्या। अब आइए, भाज्य संख्या क्या होती है, तो पहली बात तो सीधा सीधा जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी। अच्छा है, ये भी डिफिनीशन क्या गलत थोड़ो है कि जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी, जैसे कि जो सम नहीं होंगी वो विषम होंगी, जो विषम नहीं होंगी वो सम होंगी। तो एक तो यही हो गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि कोई नंबर जो खुद और एक से तो कटे ही कटे, और किसी नंबर से अगर वो कट रहा है तो फिर वो जो है भाज्य संख्या होगी किसी नंबर से। जैसे कि 4 हो गया, 2 से कटेगा, 9 हो गया, 3 से कटेगा, 9 से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 3 से भी कट रहा है, फिर 9 से भी कट रहा है। फिर ऐसे समझिए कि कोई संख्या जो 1 से और खुद से तो कटे ही, ये तो कटेगा ही, लेकिन वो किसी और भी नंबर से कटे तो फिर वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी परिभाषा इसको याद हो जाएगा। दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी, पहली क्या सीखी कि जो अभाज्य नहीं होगा वो तो भाज्य होगा, ये तो ठीक है। दूसरा क्या सीखा, दूसरा मैंने ये सीखा कि जो संख्या खुद या एक के अलावा किसी और संख्या से, तीसरी संख्या से कट रहा है तो फिर वो भाज्य संख्या है। चलिए ये भी अच्छी बात। अब देखिए तीसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तीसरी परिभाषा ये दे सकते हैं जिसके हम गुणनखंड कर सकें, उसके अलावा किसी और में वो अगर टूट रहा है फिर क्या होगा, वो फिर भाज्य संख्या होगी। जैसे कि देखिए यहाँ 9 लिखिए, 9 का हम खंड करिए, गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके खंड बन गए ना, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। अब और लाइए आप 12 ले लीजिए, 12 को कट मतलब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 और 3। गुणनखंड निकाल ही सकते होंगे, नहीं निकालेंगे उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कैसे निकलता है। यहाँ 3 दूनी 6, दूनी 12, इसका मतलब जिसके भी हम एक से ज़्यादा वो जो संख्या उसके अलावा उस और किसी में तोड़ सकें तो फिर वो आपकी भाज्य संख्या होगी। मुझे लगता है तीनों डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो है ज़्यादा काम का है। डिफिनीशन तो फिर तो वो छोटी कक्षाओं में लिखने को आता है, कंपटीशन में तो अब वो थोड़ा देने डिफिनीशन थोड़ा पूछेगा। तो देखिए भाज्य संख्या होती क्या है, एग्जाम्पल तौर देखिए भाज्य संख्या। तो पहली बात तो भाज्य संख्या जान लीजिए कि 4 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, क्योंकि 2, 3 तो यहाँ ख़त्म हो गया है, 2, 3 तो यहाँ हो चुका है जो कि अभाज्य है। अब जो अभाज्य नहीं है वो तो भाज्य होंगी, तो फिर 2, 3 उसके आगे 4 ही आता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 के बाद आगे बढ़िए 6 है, उसके बाद क्या आएगा आपका 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। मतलब ये कि जो संख्याओं के खंड हो सके, जो संख्याएं एक से ज़्यादा खंड में टूट सकें, जो संख्याएं खुद या एक के अलावा किसी से कट सकें, वो सब भाज्य संख्या हो। अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये सब 1 लाइनर हैं। कभी कभी कांस्टेबल ऐसे जो होता है इस नौकरियों में किसी में भी
एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में तो एक डाल देते हैं कभी कभी बीच में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दीजिए, ऐसे ऐसे। चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। सम और विषम बताने से पहले एक चीज़ और जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, 1 से 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्या की संख्या पूछी जाती है। सम विषम बताने से पहले हमारी इच्छा है कि हम उसको ख़त्म करें फिर उसको आगे बताएं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। देखिए ये पॉइंट हम 4 डाल देते हैं कि 1 से, यहाँ थोड़ा कलर चेंज नहीं करते नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 100 तक के बीच, 100 तक के मध्य बार डाल लीजिए, सही लगेगा वर्ड, मध्य अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की संख्या कितनी होगी। तो जानिए कि 1 से 100 तक के बीच आपकी जो है प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपके 25 होंगे। ठीक है, 25 होंगे। जोड़ते रहिए 1 से 25, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखिए, वही है ना, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे करेंगे। 1 से 100 के बीच जो है आपके 25 आते हैं अभाज्य संख्या। ये डायरेक्ट आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, इस बेसिस पे देखिएगा कि इसको थोड़ा सा याद रह जाएगा। अब देखिए बताते हैं। अब आगे बढ़िए कि 1 से 100 तक के बीच तो क्लियर हो गया, 25 है। अब देखिए इसको पार्ट वाइज पढ़िए, इसको ए कर लीजिए, अब इसको बी बताइए। अब क्या करेगा कि पूछता है 1 से 25 तक बता दीजिए, 1 से 25 तक के मध्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है। चलिए तो इसको याद रखिए कि 1 से लेकर 25 के बीच आपकी 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 100 के बीच 25 और 1 से 25 के बीच 9 और 25 से 50 के बीच, सी पॉइंट लीजिए आप कि 25 से 50 के मध्य कुल टोटल अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य नंबर कितने होते हैं, संख्या, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। यहाँ से एक चीज़ क्लियर करिए कि 1 से 100 के बीच 25, 1 से 25 के बीच 9 और 25 से 50 के बीच 6। और इससे हम ये भी बता सकते हैं, जैसे कि अब ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि 1 से 25 तक तो 9, 25 से 50 तक बीच कितने, 6। अब अगर पूछ लिया जाए 1 से 50 तक क्या होगा, उसको बताने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि 1 से 25 के बीच जब 9 है, 25 से 50 बीच 6 हैं, तो 1 से 50 के बीच कितने हो, दोनों ऐड कर लीजिए, 15 हो जाएंगे, 9 6 15। ठीक है, एक चीज़ और, 50 से अब 100 के बीच बचेगा। समझ में तो आ ही गया होगा कि कितने बचेंगे, क्योंकि 15 हो चुके हैं, 10 बचे हैं, वो जो है वही होंगे 50 से 100 के बीच। लेकिन लिख देते हैं उसको, ये जो है ना डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ये आपके डायरेक्ट यूज आते हैं। डी, आगे हम आपको टॉपिक जब बताएंगे तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे, तो फिर हम यही बताएंगे कि उसमें मैंने नंबर सिस्टम में ये चीज़ बताया था, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ आएगा 50 से लेकर के 100 के बीच, 100 के मध्य अभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या तो कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 15 ये था, 10 और 5 वो, मतलब 10 ये, टोटल हो गए 25। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हम इसको बढ़ाते हैं, सम और विषम बताएंगे। क्या बताएंगे? अब तो मिटाना तो पड़ेगा, कहीं तो एक बार रिपीट कर दें क्या? मुझे लगता है बता चुके हैं, एक बार लास्ट में ऐसे रिकॉल करा देंगे। ये इसको नहीं मिटाते, यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, अब जो है आपको बताएंगे सम और विषम, 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में हम सीखेंगे सम और 6ठे में विषम। अब आइए
5वां पॉइंट, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या है कि इवन नंबर है आपका वो नंबर, वो संख्याएं जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी, जो संख्याएं आपकी 2 से कटेंगी वो संख्या आपकी सम होगी। डिफिनीशन क्या देंगे कि सम संख्या वो संख्याएं जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो संख्याएं सम संख्या होती हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहली बात तो इसमें एक डाउट रहता है कि सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। मानिए आप कि 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अब ऐसे ऐसे जो संख्याएं 2 से कटेंगी वो संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। कहीं कहीं जो है सम संख्याओं में बताता है कि 0 को भी लेना है, तो ऐसे बताएगा 0, 2, 4, आगे यही कंटिन्यू। कुछ जगह जो है 0 को लेता है, कुछ जगह नहीं लेता है, क्योंकि 0 जो है 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। बात तो अगर डिफिनीशन के हिसाब से समझे तो सही है कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए। 0 तो 2 से भाग लगाएंगे 0 में तो कट ही जाएगा। तो बहुत जगह 0 देता है, 0, 2, 4, आप जिस हिसाब से आए सही दोनों हैं। बहुत जगह जो होता है यही सही है कि मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 0 से स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात आए तो आप 2 बताइएगा, ये आएगा, आप मैनेज करिएगा फिर, क्योंकि दोनों चीज़ें मिलती हैं। कुछ जगह जो होता है 2 से, मैक्सिमम मैंने यही पढ़ा है, कुछ जगह लेकिन नेट पे या कुछ जगह जो है 0 से स्टार्ट किया है। लेकिन अगर कहीं आपको पूछा जाता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, देखिए सबसे छोटी सम संख्या तो आप 2 बताइएगा। ठीक, मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब विषम संख्या की ओर। यहाँ बताना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं। अब जो है 6th पॉइंट है आपका विषम संख्या, 6वां पॉइंट है आपका विषम संख्या। विषम संख्या 6वां डालते हैं, यहाँ लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, ऑड नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या या ऑड नंबर, एक चीज़ तो यही हो जाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या सम संख्या नहीं होगी वो विषम संख्या होगी, ठीक है। वो संख्याएं जो सम संख्या नहीं होंगी वो विषम संख्या होंगी। लेकिन और दूसरा क्या परिभाषा हो सकता है? दूसरी परिभाषा ये हो सकती है जो संख्याएं 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं हैं। ये हो गया, जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या होगी। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सीधा इसका। 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट सोन। ऐसे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ता है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्याएं होंगी। ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ देखिए 9 के बारे में आप जानिएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की अगर बात कहीं कर दे तो आप जान लीजिए कि 9 की बात कर रहा है। क्यों? विषम तो है ही है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि सबसे मतलब विषम संख्या तो आप इसको जान ही रहे होंगे। भाज्य क्यों? कि भाज्य, इसके पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो भाज्य हो। जो मैंने बताया भाज्य मुझे लगता है मिटा भी दिए हैं, हाँ वो देखिएगा पीछे तो उसमें लिखा होगा 9 है। तो सबसे छोटी है विषम संख्या जो भाज्य है तो 9। पूछे तो क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो 9 है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा।
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करेगा तो वो 9 की बात कर रहा है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी है, क्या है वो कि सह अभाज्य संख्या। एक चीज़ और बताएंगे आपको कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, बस इसी इसको बाइंड अप करेंगे, इतना इनफ है। एक बार मैं रिकॉल भी करा दूंगा आपको, अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। आपका आ जाएगा सह अभाज्य संख्या है। ये तो इसके क्वेश्चन आपको भरमार मिल जाएगा, एक एक पेपर में 2-2 बार दे देता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं आपका को प्राइम नंबर। क्या कि को प्राइम नंबर, समझिए को प्राइम नंबर है ये आपकी सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होती क्या पहले जान लीजिए कि जैसे कोई 2 संख्याएं हैं, अगर उनके बीच उनके नंबरों के बीच का HCF 1 हो, मतलब कि उनके बीच कुछ कॉमन ना हो, तो वो जो होंगे सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर समझेंगे हम कि कोई नंबर है 3 और 5, 3 और 5 का HCF क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है। ये मैं इसका वीडियो भी एक छोटा सा बनाऊंगा, 1 दिन का लेक्चर या 1 या 2 दिन का। HCF और LCM उसमें पूरा कवर करेंगे। देखिए कि 3 और 5 के बीच का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF जो होगा 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 तो सब में कॉमन है, क्योंकि 1 के तो हम लिख सकते हैं ना 1 गुणे 3 और 1 गुणे 5, मतलब वही होगा 5 और 1, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन है। तो जिन संख्याओं के बीच में 1 कॉमन हो, 1 कॉमन मतलब संख्या 1, मतलब 1 गुणे 3 मतलब वही संख्या होती है, और 5 गुणे 1 तो 5 ही होता है। तो जिसका HCF का मान 1 हो वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए जैसे कि आपको ये दे दिया जाए कि 2 और 4, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा कि 2 और 4, तो क्या पूछा जाएगा कि ये सह अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है HCF आपका 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, तो ये 2 तो है ही है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, कॉमन क्या है दोनों में 2, तो इसका मतलब HCF क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो HCF जिसका 1 होगा वही सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या 3, 7, ठीक है। और ऐसे ही जिसका HCF जो है 3, 7 हो गया, ले लीजिए अपने हिसाब से 5, 9 हो गया। जिसके बीच का HCF 1 हो, संख्याओं का HCF, वो आपके होते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी रिकॉल कराता हूँ जो मैंने शुरू से बताया है। कुछ तो बोर्ड पे हैं, कुछ तो मिटा दिया, उसको मैं ज़बानी ही आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए पहली बात तो मैंने बताया कि एक नंबर सिस्टम आपके ध्यान में आना चाहिए, चीज़ें चलें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेके प्लस साइन की तरफ इन्फिनिटिव तक, वो आपकी है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूरी नंबर सिस्टम, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ चाहिए तो यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा सा कि पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच की सारी संख्या है। ठीक है, और यहाँ जो है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, वही चीज़ें जो बताई गई हैं लिख दे। मान लीजिए आप रिकॉल करें फिर 0 से प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये चीज़ें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आपको क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो जो है खुद से और 1 के अलावा किसी से ना कटे। तो शुरू कहाँ से होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 क्या है, 2 के बारे में मैंने एक चीज़ और आपको बताई कि ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या है, पहली बात तो भाज्य संख्या के बारे में ये बताया कि जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी। दूसरी चीज़ क्या बताया,
जिसके गुणनखंड हम कर सकते हैं वो भाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड हम पॉसिबल हों करना वो जो है भाज्य संख्या होंगी। और ये हो गई भाज्य। और भाज्य चालू कहाँ से होता है? 4 से चालू होता है। 4, 6 ऐसे बढ़ते जाइए आप। ठीक है, वो भाज्य हो गई आपकी, जिसके खंड कर सकें हम। ठीक है, वो भाज्य। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि एक चीज़ और कुछ बताया ना, हाँ, 1 से 100 के बीच जो होता है टोटल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। इसको आपको याद रखना है। सॉरी, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। और पूछ लिया जाए 1 से और 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं? तो 9 होती हैं। 25 से लेकर के 25 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक मेरे 15 कवर हो गए, 15 कवर हो गए हैं। तो बचा कितना? 10। तो 50 से लेकर 100 के बीच कितना होगा? तो आप आंसर देंगे 10। उसके बाद आपका क्या आया था? सम और विषम आया। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं जो होती हैं 2 से कट जाएं वो संख्या सम संख्या इवन नंबर होगा। उसमें क्या बताया मैंने? कुछ जगह जो है 0 से स्टार्ट करता है, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। कुछ जगह जो होता है 2 से स्टार्ट करता है, 2, 4, 6, 8। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है, तो 2 बताइएगा। ये हो गया। ठीक है, इसमें तो और कुछ खास तो था नहीं। हाँ, यही था ना। हाँ, ये। उसके बाद विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या? जो सम नहीं होंगे वो विषम होंगी। और विषम संख्या के बारे में और क्या? जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या। और विषम संख्या में एक चीज़, और स्टार्ट कहाँ से होगा? 1, 3, 5, 7, 9। और सबसे छोटी, इसको और यहाँ मुझे बताना था कि सबसे छोटी विषम संख्या पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद आ जाइए, एक चीज़ उसमें विषम संख्या मैंने और बताई। अगर 9 के बारे में पूछा जाए तो 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद मैंने बताया था आपका और क्या, हाँ, सहभाज्य संख्या लास्ट मैंने बताया। कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं का HCF 1 हो वो संख्या सहभाज्य संख्याएँ होती हैं। बस ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ बातें इसमें समझ में ना आई हों तो आप, ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। ये टॉपिक कंप्लीट है। बाकी हमारा GSM तो चल ही रहा है, वो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। मुझे लगता है कि 3-4 लेक्चर बचे होंगे उसके, वो कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आप बताएंगे वो, या तो टाइम और वर्क, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या पढ़ना है, नहीं तो टाइम और वर्क अगले GSM के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये थी आज की बातें। बाकी आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है 310 के आसपास, 307-8 के आसपास जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप इसको 500 का टारगेट है, आप उसको अचीव कराने में मदद करें। अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं या जो जिसके लिए ये बेनिफिट हो सकती है, उसके पास इसको आप शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा अगर ठीक लगे तो। और इसके बाद तो कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई सजेशन देना हो या कुछ वीडियो के बारे में अच्छा है, ख़राब है, जो भी बताना हो वो बता दीजिएगा। और एक वही इन्फॉर्मेशन दान दिल से कि हम लोगों ने जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन जो है 1 साल कंप्लीट होने पर हम लोग जो है गरीब बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद के लिए जो था दान दिल से एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम। 1 साल में 1 बार जितना आएगा वो, और कुछ अपने पास से ऐड करके हम उन लोगों की मदद करेंगे। आप उसके साथ जुड़ें। बाकी ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे GSM के साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।